मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन हो है। वो चिट्ठी आती है, ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे। चालक है वही लोग मुद्दा बना देते, वही लोग ढेला फेंकते हैं और स्टूडेंट को कुटवा देते हैं। स्टूडेंट कोई नहीं फेंकता। कहीं हाल नहीं है एयरफोर्स का भी 8 से 10 महीने हो गया, हम लोग का रिजल्ट नहीं दे रहा है। घुस घुस के मारा है स्टूडेंट को यहाँ भिगना पारी में कल। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पटना में खड़े हैं। पटना वो पटना जो युवाओं का है, जहां पर युवा अपने सपनों को सजोने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर आते हैं। आज हम लोकतंत्र के महापर्व पर खड़े हैं और आज उस दिन की बात हो रही है। आज हम उस पटना में खड़े हैं जहां कदम कदम पर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी आपको लोकतंत्र के महापर्व गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे बीच में एक युवा है, उन्होंने कहा कि आज देशभक्ति की बात होनी चाहिए क्योंकि आज देश का महापर्व है। तो भैया जो है अभी कुछ सुनाएंगे। गुड्डू कुमार पॉल बोलिए। हाँ, गुड्डू जी जो है उन्होंने कहा मेरा नाम आप ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं। हाँ, अरे भैया आप अपना नाम और कहाँ से? मेरा नाम है, मैं गुड्डू कुमार पॉल, कटिहार बिहार से हूँ। मेरा गांव है अहमदाबाद। मैं आज 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगीत पेश करने जा रहा हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे दो बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपना देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। एक मिनट। मेरा तन मेरा मन। एक मिनट। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपना देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। भारत माता की वंदे। हाँ भैया, बोलिए। हम लोग जो स्टूडेंट को पीटा गया है,
कल तो मैम ये लग रहा था जैसे अंग्रेज शासन कर रहा है, यहाँ पे रुक नहीं सकते थे, लगभग गर्दा पीटा जा रहा था। आज लग रहा है और सुनना है क्या? हो संदेश से आते हैं हमें तरपाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं हमें तरपाते हैं, वो चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे। किसी दिल वाली ने किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अधूरी बातों ने, तरपते बाहों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे। नहीं, यही कह रहे थे जो कल हम लोग को लग रहा था कि जो अंग्रेज शासन कर रहा है, आज लग रहा है कि हम लोग आज़ाद हुए हैं। और लगभग रेलवे वाले पे हम लोग का भैया मुझे ये बताइए कि मतलब ऐसा क्या आप लोग कर दिए कि आपके ही पुलिस, आपके ही पिताजी, चाचा जी और हम जैसे लोगों के ही लोग वहाँ पे काम करते हैं? मैम देखिए, जो पुलिस वाले हैं उससे कहीं जो पुलिस है उससे कहीं ज़्यादा रेलवे वाले पढ़े हुए रहते हैं। वो फिजिकल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर समझदारी का पूर्वक ये होता है। कुछ हम देखे जो यहाँ कोचिंग संचालक है वही लोग मुद्दा बना देते, वही लोग ढेला फेंकते हैं और स्टूडेंट को कुटवा देते हैं। स्टूडेंट कोई नहीं फेंकता है। कुछ यहाँ से देखे हैं मैम, कुछ यहाँ पे जो रेलवे का कोचिंग चलता है वही पत्थर लिए ये बांधे हुए रहता है और फेंक देता है, बाद में के स्टूडेंट कूटाता है। कोई भी गली नहीं था जिसमें 100 मीटर दूर तक कूटा गया है। और वहाँ पे पुलिस वाले से इतने बात समझ गए, हम लोग ज़्यादा समझदार है। हम लोग देखिए पुलिस वाले को तो पैसा भी मिलता है। हम लोग घर से 3000 रुपये लेते हैं या 5000, तो या कुछ काबिलियत होगा तभी जाकर पैसा लेते, नहीं तो अगर गलती करेंगे तो हम लोग को घर से पैसा लेना देना बंद हो जाएगा। कितने साल हो गए भैया हम यहाँ पे मैम मतलब जो 2017 से हैं और 2017 से अभी कितना साल? 5 साल हो गया। 5 साल में समझिए कि जो नेवी ईयर कितनी बार पेपर दे पाए? पेपर मैम हम मतलब जो ग्रुप डी का 1 बार दिए हैं। 5 साल में बस 1 बार पेपर? ग्रुप डी का 1 बार पेपर दिए, उसमें भी पटना जोन डाले थे तो थोड़ा से छट गए थे। इस बार भी एनटीपीसी में 71 नंबर है, रांची जोन है। लेकिन मतलब मुझे ये बताइए 5 साल में सिर्फ 1 बार आपको मौका मिला कि आप पेपर देने बैठे? हाँ, 1 बार दिए। और रेलवे चाहता भी है ना जो बच्चा से एग्जाम ले। अगर सबसे ज्यादा अगर इंडिया में अगर किसी को मूर्ख बनाता है तो रेलवे बोर्ड है। और रेलवे बोर्ड मूर्ख बनाता है। हमारे पिताजी मतलब जो फार्मर है और हाँ किसान है, मतलब बस अब ये सोच के पटना में रह रहे हैं जो कभी भी ये लोग पैटर्न डाउन नहीं कर रहे हैं, पैटर्न बढ़ा रहे हैं। तो ये सोच के रह रहे हैं पापा मम्मी से 1-2 महीना 6 महीना टाइम लेते हैं, जो अब हो जाएगा क्योंकि तैयारी करके रखेंगे। किराए पे किसी लॉज वगैरह में? हाँ, लॉज बगल में रहते हैं, लॉज में सब मीडियम फैमिली। देखिए इनके पिताजी किसान हैं और 5 साल में सिर्फ 1 बार पेपर में बैठने का मौका मिला है। ये मजाक बात नहीं है। इनके पिताजी किसान हैं, इनकी आमदनी कितनी होगी ये आपको भी पता है। अब अगर 5 साल में 1 बार पेपर देने बैठ पा रहे हैं तो ये खुद भी नहीं जानते कि ये कितने प्रतिभाशाली हैं। जब आप पेपर दिलाएंगे तब तो ये बच्चा जान पाएगा कि ये प्रतिभाशाली है या नहीं। आप पेपर ही नहीं करा पा रहे हैं और बच्चों को कहते हैं कि ये इस काबिल है नहीं है कि इनको नौकरियां दी जाए। आप कैसे तय करते हैं कि ये बच्चे काबिल नहीं है जब आप पेपर नहीं लेते हैं तब?
और मैम एक बात ये 10 साल से पटना रह रहा है, अभी तक इनको कुछ नहीं जारी करने के लिए सरकार को बोलिए कैलेंडर जारी करने के लिए अपना रेलवे का। हर चीज को प्राइवेट मतलब जैसे साले जैसे एग्जाम जो लेगा ना उसका कैलेंडर होना चाहिए कि इतना डेट में लिया जाएगा, इतना में सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। 4 साल हो गया है 2018 में मतलब कि फॉर्म भरा है। जैसे एसएससी हर साल कैलेंडर जारी करते हैं, वैसे आरआरबी अपना कैलेंडर समय पे अपना हर साल जारी करे ताकि बच्चों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, आप लोगों का कुछ पता नहीं चल पाता है। एग्जाम हुआ यहाँ का टीचर ऑल इंडिया जितने टीचर है उन लोगों को पता नहीं है कि कब का क्या किया जाएगा। और तो हम लोग को तो आम भली बात है, ये जो अभी 19 में वैकेंसी भरा गया है, अब 22 में जब 10 दिन बचा ग्रुप डी में एग्जाम, तो उसमें आप नोटिफिकेशन को चेंज किया जा रहा है, CBT 2 लगा रहे हैं। इससे पहले CBT 1 का एग्जाम हो रहा था, तो इसमें उसका सीधे मंशा है कि इसको 2 साल और हम खींचे किसी तरह, इसीलिए लोकसभा का चुनाव आ जाए 24 में लोकसभा चुनाव, इसीलिए 19 में बहाली दिया है, फिर इसका क्या कर रहा है 24 में जाकर लेगा 5 साल घिसता दिए। तो जब चुनाव का टाइम आएगा तो उनको पता लगेगा कि युवा जो है बेरोजगार है, उसके पहले उसको पता नहीं लगेगा, रेलवे का उससे पहले उनको पता नहीं लगेगा कि हमारे भारत में आप कितने साल से यहाँ पर आए हैं? जी हमें यहाँ 2 साल हो गए आए हुए जी। हमारे पिताजी एक मजदूर हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कितनी बार पेपर में बैठे हैं आप? जी अभी हम एक बार भी नहीं बैठे, अभी फॉर्म हम अप्लाई ही किए हैं, उससे पहले हम 2 साल में एक बार भी पेपर में नहीं बैठे। रेलवे का हाल नहीं है। पिताजी की आमदनी कितनी है? पिताजी क्या आप समझ सकते हैं, मजदूर है तो मतलब कि 250-300 नहीं, गांव में जो 250-300 रुपया मिलता है पर डे का, मतलब तो गांव में आप समझ सकते हैं कि कितना मजदूरी होता है। नहीं मुझे ये बताइए कि जब अभी इन बच्चे की बात आप समझिए कि इनके पिताजी मात्र 300 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए का तो सरसों का तेल ही ले लेते होंगे, अब वो खाते कैसे हैं, जिंदा कैसे रहते हैं, ये आप समझ रहे हैं? एक बात आप खुद समझ के देखिए, 2 साल से आकर यहाँ पटना में रह रहे हैं और कोई भी सब्जी अगर 40 रुपए से कम की हो तो आप भैया कमेंट कर दीजिए। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और इतना सब्जी से लेकर हर एक चीज महंगा हो चुका है कि स्टूडेंट क्या करे तो करे क्या, बताइए आप ही। एयरफोर्स का भी हम 1 साल हो गया, हम एयरफोर्स के लिए आए थे, प्रॉपर एयरफोर्स के लिए एक अटेम्प्ट दिए थे। अब मजदूरे हैं मैम, हाँ बाहर कमाते हैं, साड़ी फैक्ट्री, हाँ बहन है छोटी है मुझसे, बोल रहे हैं कि एयरफोर्स के लिए हम लोग आए थे, 2 साल के लिए 1 अटेम्प्ट दिए हैं, 8 महीने से फंसा हुआ है। ये हो गया है 8 से 10 महीना हो गया एयरफोर्स तैयारी करते मरना नहीं है। नहीं ऐसे नहीं करिए भैया, ऐसे नहीं करिए, लड़की है, हल्ला करेंगे भैया, बात नहीं कर पाएंगे ना आप लोगों से। नारेबाजी कर लीजिए, समस्या मत बताइए आप लोग। देखिए भैया आप लोग बात नहीं करेंगे, नारेबाजी करेंगे तो क्या से बात करेंगे? हम लोग तो मुद्दा है भैया, हम लोग दिल्ली से आए हैं, आप लोगों की बात सुनने में दिल्ली में थी ना भैया। नारा लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं, आपकी बात नहीं सुन पाएंगे तो क्या मतलब आने का? ये भैया आप लोगों के नारे की वजह से जो बच्चे जरूरतमंद है उनकी बात भी नहीं सुन पा रहे हैं, ये क्या क्यों कर रहे हैं भैया? नहीं आप लोग नारा क्यों लगा रहे हैं भैया? गलत बात है ये, बात कर लेने दीजिए। रेलवे का ही हाल नहीं है, एयरफोर्स का भी 8 से 10 महीने हो गया, हम लोग का रिजल्ट नहीं दे रहा है, और हम लोग 1 साल के लिए आए थे, अब लास्ट 2 अटेम्प्ट है, अब इसमें नहीं देगा तो हम लोग क्या होगा? हम लोग एज होती है ना भैया कुछ 22-23 क्या होती है? हमारे 20 से होती है, 20 ईयर्स होती है, अभी 19 चल रहा है, 2 अटेम्प्ट और 1 अटेम्प्ट 8 से 10 महीना हो गया फंसा कर रखा हुआ है एयरफोर्स, रिजल्ट नहीं दे रहा है। मेरा एक बात सुन लीजिए, सबका प्रॉब्लम ग्रुप डी वाला जो है जब फॉर्म का अप्लाई करवाया था उस समय सेकंड स्टेज का नहीं बोला था, अब जो है 10 दिन पहले एग्जाम से मतलब 23 फरवरी को एग्जाम लेगा, और उससे पहले ही बोल दिया कि मतलब अब सेकंड फेज लेंगे, तो इधर नया चीज हो गया ना। 10 दिन पहले ये नोटिफिकेशन, हाँ 10 दिन पहले नोटिफिकेशन जब आपने फॉर्म अप्लाई को पता नहीं था कि स्टेज 2 होने वाला है, प्री होने में कोई स्टेज 2 का पता नहीं था, जब स्टेज 1 हो गया तो देन फिर पता चला कि फिर स्टेज 2 देना पड़ेगा ग्रुप डी के लिए। बताइए इससे अच्छा यूपीएससी क्यों नहीं करेगा? जो बंदा ग्रुप डी करेगा अपना इंटरव्यू ले ले। गिट्टी टारने वाले में अगर गिट्टी हम लोग क्या होता है, सेकंड एग्जाम हम लोग देते हैं, सेकंड एग्जाम CBT 1 CBT 2 देते हैं हम लोग, जैसे मतलब बताइए कि गिट्टी ग्रुप डी में कौन सा काम होता है? सफाई का होता है, इससे बढ़िया है वो ट्रैकमैन का होता है, ये ट्रैक मेंटेनर का काम होता है उसमें ग्रुप डी में। ग्रुप
डी के पेपर के भैया, ग्रुप डी की नौकरी के लिए आप लोगों को 2 बार पेपर देना पड़ रहा है। पहले एक ही बार था नहीं है, फिजिकल है, इंटरव्यू 2 बार एग्जाम किया गया। पहले 1 बार एग्जाम होता था, अब जो है CBT 2 लाया गया है, जो इन्हें हाल फिलहाल में कल ही लाया था, तो 25 तारीख को, और इसमें फिजिकल होता है। इसमें झाड़ू भैया, झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए कौन सा 2 पेपर? यस 2 पेपर देना पड़ेगा। 2 पेपर हो रहा। इंसान अगर लेता है झाड़ू लगाने के लिए, इंसान अगर 2 पेपर पास करके जाएगा तो क्या मतलब उस एग्जाम को देने के लिए? आप ही बताइए। जो CBT 2 इसको हटाना ही पड़ेगा RRB को। अगर ग्रुप डी में नहीं हटाएगा, देखिए NTPC पहला बार तो दिक्कत दे दिया, ये जो नंबर बेसिस है, उसके बाद सेकंड जो हम लोग को धोखा दिया, ये ग्रुप डी का दोनों धोखा दे दिया। आप कितने साल? मेरा तो हो गया 4 साल, मेरा भी हो गया जी। क्या करते हैं? बस यही फार्मर है। तो घर से क्या, किस तरीके का आप लोग को मम्मी बोलती होंगी कि बहुत कई वही तैयारी करे? सब दिन यही बात बोलती है कि अब छोड़ दा प्राइवेट नौकरी कर, अब छोड़ हटा पढ़ाई लिखाई, बड़ बह गए। लेकिन क्या घर है, अब क्या करूँ, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। अब बताइए कुछ हाथ नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे रहने का क्या मतलब है स्टूडेंट? बताइए। अब बताइए, जो इंसान 18 साल एक उम्र होता है, 18 साल सोचता है कि बच्चा कब आए, और 18 साल से कब 22 साल हो जाता है पता नहीं चलता कंपटीशन में आने के बाद। अब बताइए, अभी मैं 22 साल का हो गया हूँ और अभी तक ये अभी मैंने 1 बार मैंने दिया है पेपर, और वो भी NTPC में इतना कट ऑफ हाई जाने के बाद भी मैं पास नहीं कर पाया। मेरा ये 69 मार्क्स आया है मेरा NTPC में, फिर भी मैं पास नहीं कर पाया हूँ। आप बताइए। मैम आप एक बात बताइए, जो विधानसभा और संसद भवन में बैठे हुए हैं, वो क्या 95 नंबर ला सकते हैं? वो लाकर मेरे को दिखा दे। वो अगर ला कर दिखा देंगे ना, तो हम सरकार से जॉब की अपील नहीं करेंगे। ठीक है, विधानसभा में बैठे हो, तुम नहीं ला सकते हो, और स्टूडेंट से आप कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट 95-86 का कटअप जा रहा है, बोले उतना स्टूडेंट ला पाएगा? अब घर में फैमिली, जिसका मजदूर का फैमिली है, वो सोचता है कि 200-300 रुपया कैसे वो अपना पेट से काट कर अपने बच्चा को पढ़ाए, छिछिक करवाए, और आप भी अनपढ़ कराने के चक्कर में लगे हुए। अरे सोचता मेरा भारत आगे होगा, पढ़ाई तो हम मम्मी पढ़ाई बारी नौकरी लग जाते तो हाँ, एक बार तो पक्का हो जाते। यहाँ तो रिजल्ट में नहीं आ रहा, कहाँ से होती नौकरी? ये तो रिजल्ट में के टेंशन है, तो कैसे होता है बिजनेस? ये रेलवे वाला जो है रिजल्ट नहीं दे रहा, बिजनेस चला रहे हैं, मान लीजिए। तो ये सबसे फर्स्ट टाइम देखिए, बच्चा आवेदन 2000 और कोई उपाय नहीं मिला तो 93 कट ऑफ ले लिया। 2019 में ही आवेदन भरवा लिया, उसके बाद 29 साल नहीं कितना है? 29 साल लास्ट है, लास्ट है, लेकिन शर्माइए नहीं। बाल उड़ गया है, बाल और शादी होने में प्रॉब्लम होता है, बाल उड़ा हुआ है। ये आप मजाक कर रहे हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है। वही तो 93 मान, हंसिए नहीं, अगर आप इनका मजाक बनाएंगे कल आप। मजाक नहीं, मेरा खुद हुआ है ऐसा, मान लीजिए। भैया मुझे ये बताइए, आप पटना में कब से? पटना में 4 साल से हैं। 4 साल से। कितनी बार पेपर देने बैठे हैं? कितना अटेम्प्ट आपने? कितनी बार वैकेंसी नहीं आ रहा है तो कितना बार बैठे हैं? रेलवे तो 10 साल में 2 बार आया है अभी तक वैकेंसी। 14 में 4 साल में 2 बार बैठे हैं। हाँ, 2 बार बैठे हैं। तो वैकेंसी आएगा तब नहीं देंगे एग्जाम। मैम ग्रुप डी का एग्जाम काफी, का एज खत्म होने वाला है भैया, अभी है 2-3 साल बचा हुआ है। अब आपको उम्मीद नहीं है कि कोई वैकेंसी आएगी तो वो अटका देंगे? तो उम्मीद कैसे रहेगा, आएगा तभी ना। तैयारी में लोग लगे हुए हैं। स्टूडेंट है जिनका कि पटना मैसे से स्टूडेंट है, हम अपने लॉज की बात करते हैं, हमारे पिताजी की उम्र के होंगे जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, बोलिए उनका उम्र बीत जाएगा, क्या सरकार उनका घर चलाएंगे? कि 1 रुपया देंगे सरकार? वो बताए उसका घर का जो है, माने कि स्टूडेंट दे रहा है लाशा कि नहीं अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, लेकिन वहाँ माता पिता को कैसे वो समझाएगा? 2,500-3 हजार रुपया देता है, उसके बाद भी माने कि कहीं 2 टाइम खाने की जगह पर 1 टाइम भी खाकर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, ये मजबूरी नहीं समझता है। अब बताइए, आप तो AC में रहते हैं, 4 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है आप ये नहीं देख रहे हैं? अभी सब नेता को नजर आएगा, अभी अगर आंदोलन हुआ है तो सभी नेता को नजर आएगा कि आंदोलन हो रहा है। इससे पहले जब चुनाव आएगा तो हम 2 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, उसके बाद जब हो जाएगा इलेक्शन तो उसको पता ही नहीं लगेगा। चुनाव जीता गया है 19 लाख रोजगार पे, और यहाँ पे हम लोग रोजगार मांगने आते हैं तो लाठी मिलता है। और हम लोग इस बार कौन मार खाया था आपने? हमारा भी यहाँ पे लाठी, मेरा गलती यही था, हम यहीं मुसलमपुर हाट में खान सर रिसर्च सेंटर है, यहीं पर हम वीडियो बना रहे थे, लाठीचार्ज कर रहा था, ढेलामारी कर रहे थे पुलिस वाला, स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर रहा था। कल मुसलमपुर हाट में जब हम वीडियो बना रहे थे तो हमको पकड़ कर मारा गया है। उसमें जो सीनियर थे वो पकड़ के हमको लेके जा रहा था, लेकिन हमने जो पुलिस वाले था, मानी कि नौजुवक था, करीब 25 साल के उम्र के होंगे जो पकड़े हुए थे, तो हम उनको ठेल कर भाग गए हैं। ये रियलिटी हम बता रहे कि हम ठेल कर भागे, नहीं तो हमको भी पकड़ के लेके जाते। 2 लड़का को वहाँ पर
लॉज में घुस के मारा है स्टूडेंट को यहाँ भिगना पारी में कल था जो अपने कमरे में बैठा। मान लीजिए स्टूडेंट को लॉज में घुस के मारेगा, वो जो बंदूक लेकर के खिड़की तोड़ करके मारा है, ऐसा स्टूडेंट के साथ ऐसा करना चाहिए। मान लीजिए कोई यूपी का वीडियो है, इलाहाबाद का वीडियो है, ये बिहार का वीडियो गर्मी जैसा स्टूडेंट था ना, वो तो अलग तो नहीं था ना। अगर जैसे हम अभी यहाँ पे हैं वैसे तो वो भी वहाँ पे ही हैं, तो उसके साथ में तो ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए ना। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जाके वहाँ पे उपद्रव करे, किसी का टाइम नहीं धरना देने का, लेकिन इतना मजबूर कर दिया कि हम लोग को रोड पे उतरना पड़ा। क्या मजबूरी है भैया, क्या वैकेंसी का टाइम टेबल नहीं है, एग्जाम टाइम टेबल नहीं है, उसके बाद जो भी एग्जाम है उसको गड़बड़ा देता है। या ग्रुप रिजल्ट हुआ है, वो भी एक लड़का को 4 ठो रिजल्ट हो जाइए, 4 जगह आपका तो ही नहीं तो क्या। वही देखिए मैम, बात क्या देखिए, 4 रिजल्ट हो रहा है। जैसे 4 रिजल्ट दे चुका है, एक सेंटर देगा पटना में, आज दे दिया, फिर कल दे देगा कोलकाता दे देगा। सोचिए हम पटना में रहे कि कोलकाता जाकर एग्जाम दें, एक तो छोड़ना पड़ेगा। 4 देने से क्या फायदा है। उसके बाद जो भी एग्जाम दे रही है साल में देने 50,000 नहीं चाहिए, 10,000 देना है सरकार, 10,000 दे पर साल दे। ये 50,000 देना कोई जरूरी है, लेकिन पर साल दे तब न बैठेगा स्टूडेंट, तब न पता चलेगा कि क्या मेरा यानी कि। आप लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि किस साल कितनी वैकेंसी निकलेगी, क्या होगा कुछ। एक बार सिर्फ भैया रुकिए 1 मिनट, एक सवाल का जवाब दीजिए। रुकिए भैया, तो मुझे ये बताइए, तो क्या आप लोग जुआ खेलने आते हैं अपनी किस्मत का, ये आप लोगों को पता ही। जुआ ही है, हम लोग तो किस्मत का जुआ ही हम लोग खेलते हैं, कहाँ का नहीं है। देखिए जैसे कोलकाता हम लोग भरे हैं, मुंबई भरे हैं, चेन्नई, लेकिन सेलेक्ट तो एक ही लड़का का होगा ना। अगर मान लीजिए एक लड़का का 4 जगह पोस्टिंग हुआ है, 4 जगह अगर उसमें रिजल्ट है, वो लड़का का मेडिकल खराब हो जाएगा, वो लड़का के तो सीट गया, वो लड़का क्वालिफाई कर, उनका तो सीट खाली हो जाएगा। ये चाहते हैं कि जो बेच देंगे और अपना जो धांधली होगा, जो पैसा दे के अपना वो पुष्प पे काबिल हो जाएंगे। रिजल्ट हुआ है तो कहीं तो एक ही सिलेक्ट जगह होगा, और 3 लड़का तो मार खा गया, जो बेचारा जो बेरोजगार हो गया वो। मान लीजिए तो जैसे सरकार जो है 20 गुना देना चाहिए रिजल्ट, लेकिन क्या किया, रोल नंबर को 20 लाख रोल नंबर पर किया है ना कि स्टूडेंट को किया है। 20 लाख स्टूडेंट को रिजल्ट चाहिए, दिया है वो 20 गुना को दिया है। पूरे एक कमीशन पूरे भारत में अच्छा है, वो है यूपीएससी, जो कि कभी धांधली नहीं होती है। आरआरबी, एसएससी हो या बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सारे जगह में धांधली चलते हैं। मैं खुलेआम बोलता हूँ कि कोई ऐसा आयोग नहीं बचा हुआ है सिर्फ यूपीएससी का छोड़कर जिसमें धांधली नहीं होती है। हर चीज में धांधली होती है, और लेट तो होता ही होता है। कभी जो कोई ऐसा वैकेंसी हो, आरआरबी का हो या एसएससी का हो या बीपीएससी हो या आईबीपीएस, कोई सा भी ऐसा एग्जाम हो, हर साल कभी कंडक्ट नहीं कराती है, वो हमेशा लेट होता है। और बच्चे का इसी तरह हर साल एज एक्सपायर होते जाता है। भैया आप कितने साल से पटना में? यहाँ 4 साल से रहे, जो कि 4 साल में सिर्फ एक बार है ना 2019 में आई है वैकेंसी ग्रुप डी के। पर साल दें तब हम लोग का भी अनुभव पता चलेगा कि हम लोग कितने पानी में है खड़ा। आए देखिए, अगर साल में एक बार एग्जाम में बैठेंगे तब न पता चलेगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है जी। घर में जी समझ रहे हैं, जितना भी तैयारी सभी करता, गरीब आदमी सब करता है, मजदूर का लड़का सब करता तैयारी, ना कि पैसे वाला रहता तो डॉक्टर इंजीनियर सभी करता है। 2019 से आप सिर्फ एक वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और 2022 आ गया और अभी तक नहीं हुआ। उसमें भी नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम एक एग्जाम था, अब है 2 एग्जाम दे दिया है नोटिफिकेशन में, जो कि फॉर्म भरने से पहले दे देता कि हमको 2 एग्जाम लेना है या 4 एग्जाम लेना है, तो उस अनुसार हम लोग फॉर्म भरते। उस टाइम बोला कि 1 एग्जाम लेना है, अब बोल रही है कि हम 2 एग्जाम। सोचिए 19 कितने दिन पहले नोटिफिकेशन आया? मात्र यही 4-5 दिन पहले जब धांधली हुआ था ना रिजल्ट में। 2019 में आप बोलते हैं कि पेपर कराएंगे और 2022 तक आपका पेपर ठीक तरीके से हो नहीं पाया, बच्चे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और अब आप अचानक से एक फरमान ला देंगे और ये बच्चे कहाँ होंगे, वहाँ से दौड़ के फिर अपने अपने लोकेशन पर पहुंचेंगे पेपर देने, क्योंकि टिकट का पैसा तो आपके चाचा के घर से आता है, इन लोगों के घर तो भैया पैसे की बरसात होती है, अचानक से आ जाएगा। अब इसमें तमाम लोग होंगे जिनके घर में बहनों की शादी रुकी होगी कि बेटे की नौकरी लग जाए तो कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो बेटी की शादी हो जाएगी, लेकिन बेटी की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि बेटे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। 2019 से आप इन बच्चों के साथ मजाक कर रहे हैं, और इसमें तमाम लोग तो ऐसे हैं जो आप जो आमदनी तय करते हैं ना साहब, वो आमदनी भी नहीं ला पा रहे हैं। कुछ ऐसे माता पिता होंगे ना जो
प्याज और रोटी खा के जिंदा होंगे ताकि बच्चे की नौकरी लग जाए, और आप नौकरी नहीं दिला पा रहे हैं क्योंकि पटना में सब बात मैंने भात चोखा भात दाल चोखा भात सब्जी कोई खाता है सब। यहाँ तक तो ये भात बचता सेकंड टाइम में बचता है तो नमक मिर्चाई डाल करके प्याज देकर खाता है। यहाँ तक तो ये है कि पानी रोटी से काम चलाता है स्टूडेंट। अभी तो जो है चूड़ा घर से ले लाया है, चक्की चूड़ा खा खा कर आता है, फुला का चूड़ा सब्जी खा कर आता है स्टूडेंट। घर से कोई नहीं आप पूछता है जब मेरा बच्चा खाना कैसे खाए, कोई नहीं, खाली एक ही सवाल पूछेगा नौकरी होगा कि नहीं, और जो कि हम लोग जवाब नहीं दे सकते नौकरी होगा कि नहीं। और हम लोग का मान लीजिए CBT 1 CBT 2 ऐसा, और फिर जाके फिजिकल, ये कभी भी पॉसिबल है ना। जो ग्रुप डी का थॉट रखता है ना वो सबसे कमजोर बच्चा। अच्छा एक बात बताइए, जब आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता होगा और जब आप अपनी माँ से बताते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उधर से क्या रोने की आवाज आती है कि कहती है, क्या कहती है? अरे मेरी माँ पूछेगी पहले हमेशा इंटर बिहार का मतलब जहाँ अनुमंडल टॉपर लड़का, लेकिन अभी तक रेलवे के मामले में सोचे सबसे अपना अनुमंडल टॉपर है अनुमंडल, उसमें क्या हुआ जो उसमें पेपर वगैरह में नाम माँ का हौसला हुआ। हम कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे हम रेलवे का तैयारी करेंगे, लेकिन अब सबसे हमको लगा कि अपना औकात नाप लिए, हम बोले कि रेलवे का तैयारी कर तो तुरंत मम्मी का नौकरी दे। जब गांव घर में हम अपने से बताते नहीं है जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, जब मेरी माँ देख ली गांव घर में कोई का रिजल्ट हुआ हल्ला होता है तो अब जाके फोन आता है जो तुम्हारा रिजल्ट हुआ कि नहीं। माँ उम्मीद रखती है जो मेरा बेटा का रिजल्ट हो गया होगा, और यही होता है। अगर हम लोगों के साथ खिलवाड़ करता है तो कितना बुरा बात है बताइए आप। जो इंसान 19 में प्री देता है, अगर उसका प्री नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट बार कब RRB एग्जाम देगा कि फिर बच्चा एग्जाम लेगा बताइए। एक तो ऐसे ही लेट कर रहा है, अब कब एग्जाम कंडक्ट कराएगी जो फिर से दोबारा एग्जाम लेगी। रेलवे एक ले रहा है जिससे मान लीजिए विद्यार्थी हो रहता है कि हम ये दे करके एग्जाम नौकरी लेकर चले जाएंगे, और फिर जब मान लीजिए CBT 2 कर दिया 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, घर से पैसा गार्जियन भी देना बंद कर देगा तो क्या करेगा बताइए, क्या करेगा, कहाँ करेगा विद्यार्थी। जैसे अभी आशा है कि अभी एक देंगे एग्जाम देंगे, इस बार देंगे चले जाएंगे नौकरी लेंगे, 2 साल और हो जाएगा तो हम लोग तो अथी हो जाएंगे, मैंने न घर के न घाट के धोबी की कुत्ता के न घर के न घाट के। अभी जो पढ़ाई का स्तर है पूरा ये माहौल अगर रहेगा ना तो पढ़ाई का आप लोग यहाँ कहीं लोकल में रहते हैं भैया? हॉस्टल में रहते हैं, सब लॉज में रहते हैं, हम लोग लॉज में रहते हैं हम लोग। ले चलेंगे दिखाने? हाँ चलिए दिखाने, हम लॉज में रहते हैं। कोई ले चले अपने। हम मारने वाला पैसा कमा लेता है और खाने वाला। चलिए आपको ले चलते इस लॉज में जहाँ पर कि हमारे पिता की उम्र के लड़का वहाँ तैयारी भी कर रहे हैं। हमारे लॉज में अभी बहुत सारे हैं जो कि फट गया सुबह में मिलेगा आपको। अभी सेफ है ना चलना? हाँ चले सुबह जी पढ़ रहा है, अभी सब पढ़ने में बिजी है, क्योंकि जब पता है कि आयोग जब अपना हाल नहीं सुधारेगा तो बच्चा क्या करेगा बताइए। दूसरा तो कोई ऑप्शन देख नहीं रहा है उसको साल में। देखिए मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो लोग इन पर लाठियां बरसा रहे थे कल उनके बच्चे भी यहीं पर आकर तैयारी करेंगे। उनको एक बार ये सोचने की जरूरत थी कि ये बच्चे क्या जुल्म कर रहे हैं। अब आप इनकी नौकरी 2019 से लटका कर रखे हैं, जिसमें तमाम बेटियां इनके घर की बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, वो हाथ में मेहंदी नहीं रचा पा रही हैं क्योंकि बच्चे की किस्मत रुकी हुई है। अब 2019 से यहाँ पर आकर एक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पाएगा तो निराश नहीं होंगे क्या? कौन सा ऐसा टॉनिक पी के ये बच्चे 2019 से तैयारी करेंगे और गुस्सा नहीं होंगे? आधे घंटे में मैं ये सोच रही हूँ कि जब ये रोटी को पानी में भिगा कर खाते होंगे तो बर्गर वाला स्वाद आता होगा कि नहीं, क्योंकि आप तो अपने ऑफिस में बैठकर कभी रोटी भिगा कर तो नहीं खाए होंगे, क्योंकि आप जो अपना भोजन लेते हैं उसका जो न्यूनतम जो आप तय करते हैं ना, उनके पिता की कमाई नहीं है। आप इन बच्चों के लिए आपने द्वारा बनाया गया नियम अचानक से थोप देंगे और ये बच्चे मान लें। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, उस लोकतांत्रिक देश में एक बच्चे को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, सर फोड़ा जा रहा है, इनके हॉस्टल के दरवाजे तोड़ दिए जा रहे हैं और बाद में आप कहते हैं ये बच्चे आक्रोशित हो जाते हैं। अगर ये अपना हक मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मैं इन बच्चों को उकसाने आई थी। मेरा भाई, मेरी बहन या मैं खुद, मैंने भी 2 साल तैयारी की और बाद में पता चला कि ऐसे नौकरी नहीं मिलने वाली है तो मैंने छोड़ दिया। ऐसे ये बच्चे भी छोड़ देंगे तो नौकरियां थे। इसीलिए कोई चच्चा बोले थे कि देखो बचपन से अभी तक कमाओ, कमाते रहो, जितना कमा सकते हो और नौकरी खरीद लो। कोई चच्चा बोले थे, बिल्कुल सही। देखिए अगर ये बच्चे समय पर नौकरी नहीं पा पाएंगे तो आपके सिस्टम की गुलामी नहीं कर पाएंगे। अगर इन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो इस चौराहे पे जब ठेला लगाकर समोसा बेचेंगे तो आप आएंगे खाने।
आप इन तमाम बच्चों का समोसा खा लेने की औकात रखते हो तो बोलिए ये बच्चे कल से यहाँ समोसा लगा लेंगे और सबका समोसा आप खरीद लीजिएगा। आप कहते हैं कि ये बच्चे, इन सबको हम नौकरी नहीं दे सकते, प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी के लिए आपने कितनी प्राइवेट कंपनियां बना दी हैं ये जरा बताइए। बिहार के पटना में अगर आपने 5 सालों में अगर कोई भी नई फैक्ट्री बनवाई हो तो मुझे बताइए। आप कहते हैं कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब का इंतजार नहीं करना चाहिए, तो प्राइवेट नौकरी कहाँ करें आप मुझे बताइए। दूसरी तरफ ठेला लगाने की बात करते हैं तो ठेला लगाने के लिए तेल जो आप महंगा कर रहे हैं वो कहाँ से लाएं ये बताइए। हर एक स्टेट का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें धांधली नहीं होती है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो या कोई भी स्टेट हो। सारे स्टेट के एग्जाम में धांधली होती है, या चाहे स्टेट पीसीएस हो या बिहार पुलिस हो, बिहार यूपी पुलिस हो, सारे में बिना पैसा का कोई उपाय नहीं। देखिए मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, कोई इंसान अगर 300 का डेली कमाता है, मान के चलिए मोटा मोटी, तो वो कहाँ से पैसा देगा? अगर मान के किसी को अगर नौकरी भी खरीदना होगा तो कहाँ से देगा? वो किसी के पास उतना पैसा भी नहीं जो इंसान खरीद पाएगा उस नौकरी को। अब इतना महंगाई हो गया है, अब बताइएगा, अब डिमांड नहीं आता है कि देश में लोकतंत्र की कदम कदम पर हत्या हो रही हो, उस देश में किस लोकतांत्रिक पर्व के बारे में मैं आपको बता दूं। आप मुझे ये बताइए, जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वही तैयारी करने आते हैं, क्योंकि अमीर परिवार के जो बच्चे होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है कि वो बिजनेस खड़ा कर दे और उस बिजनेस से पैसा कमा सके। लेकिन इन बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये एक बिजनेस शुरू कर सके। इसीलिए 5 साल से एक छोटे से कमरे में 3 बच्चे रहकर रोटी को भिगाकर या चावल में नमक मिलाकर खा रहे हैं। किसी को शौक नहीं है अपना घर छोड़कर आने की, किसी को शौक नहीं है इस छोटे से कमरे में रहकर 5 साल गुजारने की, किसी को शौक नहीं है कि इस पुलिस के डंडे खाने की, और किसी को शौक नहीं है कि इस कपकपाती ठंड में किसी को शौक नहीं है कि खड़े रहें, लेकिन मजबूर हैं, लाचार हैं और आपका इंतजार करते करते थक गए हैं। अब ये देखिए 6 बाई 3 रूम में लड़का रह रहा है। चलिए लॉज में दिखाते हैं कितना, 2-3 रूम है। इसी तरह से किचन का साइज होता है, वैसा मतलब साइज में लोग यहाँ पे जीवन अपना काटते हैं कि पैसे के मजबूरी के कारण, कि अगर मजबूरी से करेंगे तो कल के डेट में अच्छा जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आयोग जीने देगा तब ना, यहाँ पे कोई किसी को आयोग ही यहाँ पे ले रहा है सारे बच्चों को, तो कहाँ से कोई अच्छा जिंदगी जी पाएगा? 3 बाई 3 के कमरे में इंसान नहीं, रोजगार देना है, बेरोजगार रखना है, खास वर्ग को रखना है, बेरोजगार रखना है। रोजगार देने का रहता तो 10 वर्ष में 2 बार भी अभी तक कंडक्टर रेलवे नहीं। यानी चुनाव, ये बताइए, चुनाव एक बार नहीं हो सकता है? चुनाव तो एक बार हो सकता है, टोटल चुनाव एक बार करवाइए। क्या बार करवा रहे हैं? 2-2 महीना चुनाव हो रहा है, कहाँ से पैसा आएगा? देश में चुनाव होता तो एक बार में मान लीजिए वोट गिनती हो जाता है। इन लोग को जानते हैं मैंने। देखिए, अगर इन बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी तो आपकी रैली में भीड़ कैसे आएगी? अगर इन बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी तो जब आप मन से चिल्लाकर भारत माता की चिल्लाएंगे तो ये पीछे से जय नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये लोग नौकरी कर रहे होंगे। तो आप चाहते हैं कि इन्हें नौकरी ना मिले ताकि आपकी रैली में ये भीड़ बने। आप चाहते हैं कि इनको नौकरी ना मिले ताकि ये जब चौराहे पर समोसा तले और ना बिके तो जिंदा रहने को ये अपनी स्वतंत्रता मान ले और जिंदा रहने को ये अपनी जिंदगी मान ले। लेकिन ये जो बच्चे अपनी किस्मत आजमाने के लिए 5 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, 2019 से एक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। तमाम लड़कियां जो इनकी बहनें हैं वो घर में बैठकर अपने भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, पूजा करती हैं, तो घंटी बजाकर भगवान से दुआएं करती हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। अब ये सिस्टम की नाकामी है कि नीतीश कुमार की नाकामी है कि योगी जी की नाकामी है कि मोदी जी की नाकामी है कि किसकी नाकामी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये युवा है। अगर इनको नौकरियां नहीं मिली तो आप कैसे कहेंगे कि आपका देश विकास कर रहा है? अगर इनको रोजगार मिलता तो देश पक्का विकास करता, लेकिन अगर इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी तो ये ना इनका विकास होगा ना देश का। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।